नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। यहां पर हम शेयर मार्केट की बात करें तो सितंबर 2024 से अब तक यानी पिछले एक वर्ष में नेगेटिव चल रहा है। इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो लार्ज कैप का कैटेगरी एवरेज पिछले एक वर्ष का नेगेटिव 3.2% है। मिड कैप का कैटेगरी एवरेज पिछले एक वर्ष का नेगेटिव 4% है और स्मॉल कैप का कैटेगरी एवरेज पिछले एक वर्ष का नेगेटिव 7.3% है। लेकिन आज की वीडियो में हम जिस फंड की बात कर रहे हैं उसका कैटेगरी एवरेज पिछले एक वर्ष का पॉजिटिव 6.1% है और इस फंड की पिछले एक वर्ष की रिटर्न 10.5% है। हम बात कर रहे हैं निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की। तो आज की वीडियो में हम इस फंड की डिटेल्स और पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, कहां-कहां निवेश किया जा रहा है, कैसे यह दूसरे इक्विटी फंड से बेहतर हो सकता है, इसमें निवेश के फायदे क्या हैं, किन निवेशकों को इसमें निवेश करना चाहिए और कैलकुलेशन भी करेंगे कि यदि इस फंड में निवेश करते हैं तो फ्यूचर में कितनी वेल्थ बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं फंड की डिटेल्स के साथ। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.28% है। एग्जिट लोड इसमें 1% लगेगा यदि 10% से ज्यादा यूनिट्स 12 मंथ में ही रिडीम करें। इस फंड का फंड साइज 6,649 करोड़ रुपए है। इसमें किसी तरह का लॉक इन पीरियड नहीं है। यह फंड 5 वर्ष 1 महीना पुराना है। एसआईपी इस फंड में मिनिमम 500 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्ट मिनिमम 5,000 रुपए कर सकते हैं। यह फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। एनएवी इस फंड की 23.76 रुपए है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसकी पिछले 6 मंथ की रिटर्न 14.27% है। पिछले एक वर्ष की रिटर्न 10.57% है। पिछले 3 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 20.14% है और पिछले 5 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 19.23% है। इस फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इस फंड का इक्विटी में एलोकेशन 67.5% है। कोमोडिटीज यानी गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में 15.2% एलोकेशन है। डेप्ट में एलोकेशन 12.9% है और कैश होल्ड इस फंड के पास 4.2% है। इस फंड की होल्डिंग्स देखें तो 9.28% निवेश इसने ग्लोबल ईटीएफ में भी किया हुआ है और गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में भी निवेश किया हुआ है। तो यह इक्विटी फंड से बेहतर कैसे है? इक्विटी के साथ डेप्ट और कमोडिटीज में भी निवेश, मतलब कम वोलेटिलिटी और ज्यादा स्टेबिलिटी। एक्सपेंस रेशियो बहुत लो है जिससे लॉन्ग टर्म में नेट रिटर्न ज्यादा मिलता है। ग्लोबल ईटीएफ में भी निवेश करता है यानी इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है। कमोडिटीज का एक्सपोजर मार्केट क्रैश के समय स्टेबिलिटी देता है। बहुत बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन यानी एक ही फंड में इक्विटी, डेब्ट, कमोडिटीज और ग्लोबल मार्केट का फायदा। तो किन्हें इसमें निवेश करना चाहिए? जो निवेशक एक ही फंड में ऑल इन वन डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, जिन्हें इक्विटी जैसी ग्रोथ तो चाहिए लेकिन साथ में ही थोड़ा स्टेबिलिटी भी। लॉन्ग टर्म यानी 5 वर्ष या इससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो वेल्थ क्रिएशन के लिए यह फंड बढ़िया विकल्प है। एसआईपी करने वाले निवेशक के लिए भी यह अच्छा विकल्प है। नए इन्वेस्टर जो प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड के रिस्क से घबराते हैं वह भी इस तरह के डाइवर्सिफाइड फंड से शुरुआत कर सकते हैं। चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए आप इसमें 1 लाख रुपए लमसम निवेश करते हैं और मान लिया जाए कि एवरेज रिटर्न 15% सीएजीआर रहता है तो 10 वर्ष में यह बढ़कर 4 लाख बन सकता है और 15 वर्ष में यह बढ़कर 8 लाख बन सकता है। और अगर 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी की जाए और अनुमानित रिटर्न 15% सीएजीआर रहता है तो 10 वर्ष में आपके इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए टोटल हो सकते हैं 13 लाख रुपए और 15 वर्ष में आपके इन्वेस्टेड 9 लाख रुपए टोटल हो सकते हैं 30 लाख रुपए। लेकिन यह कैलकुलेशन एग्जाम्पल के तौर पर है, एक्चुअल रिटर्न मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करेंगे। तो दोस्तों निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है जो इक्विटी के साथ साथ डेब्ट, कमोडिटीज और ग्लोबल एक्सपोजर भी चाहते हैं। इसका पास्ट परफॉर्मेंस शानदार रहा है, एक्सपेंस रेशियो भी इसका लो है और डाइवर्सिफिकेशन बेहतरीन है। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो यह फंड आप अपनी तरफ से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से है, यह किसी तरह का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। कोई भी फंड अपनी रिस्क प्रोफाइल और अपने फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करें। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।